हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लेथल जीन, जिन्हें हम पैलियोट्रोफिक जीन भी कहते हैं। और लेथल जीन को अगर आप जानते हो, लेथल का मतलब होता है मृत्यु कारक, मतलब मरने की अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जीन्स जो मृत्यु की चरण में पहुंच जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लेथल जीन। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर ऐसे हम बोलते हैं कि ऐसे जीन जिनमें बहुत सारे लक्षण हो, एक से ज़्यादा लक्षण हो, ऐसे एक लक्षण जिसके अंदर बहुत सारे रूप छुपे हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बहुरूपी या पीलियोट्रोफिक इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, पीलियोट्रोफिक जीन्स भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि लेथल जीन्स को एग्जाम में पूछा जाता है पीलियोट्रोफिक जीन्स के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए हम उसी को डिस्कस करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को ख़त्म कर दिया था। थर्ड टॉपिक है हमारा पीलियोट्रोफिक जीन्स, या आप उसी को बोल सकते हैं लेथल जीन्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करें हम लेथल जीन के बारे में। लेथल जीन या फिर इसी को आप बोलते हैं प्लियोट्रोफी जीन या बहुरूपी जीन। ठीक है, लेथल जीन्स को आप हिंदी में बोलते हैं घातक जीन्स, या फिर आप इसी को बोलते हैं मृत्यु कारक जीन, मृत्यु कारक जीन। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा। और प्लियोट्रोफिक को आप हिंदी में बोलते हैं बहुरूपी जीन। लेथल जीन का मतलब आप जान गए होंगे, और ख़ासकर ये क्लास 12 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, चाहे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, को डोमिनेंस हो, या फिर लेथल जीन हो। ठीक है, और अक्सर नाम लेथल जीन के नाम से ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने के लिए प्लियोट्रोफिक एक नया वर्ड आया है, प्लियोट्रोफिक, जिनका मतलब प्लियोट्रोफिक का मतलब होता है बहुरूपी, जिनके अंदर एक से ज़्यादा रूप छुपे हों। इस ऐसे जीन को हम प्लियोट्रोफिक जीन या बहुरूपी जीन्स कहते हैं। और ये प्लियोट्रोफिक कुछ नहीं, आपका लेथल जीन ही है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लेथल जीन की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, एक वैज्ञानिक थे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेंडल ने खोज की, तो नथिंग। मेंडल ने जेनेटिक्स दिया, लेकिन ये भी जेनेटिक्स के अंदर आता है। लेकिन दोस्तों, इसकी खोज मेंडल ने नहीं की, इसकी खोज की थी LQ नॉट ने। LQ नॉट ने 1905 में इसकी डिस्कवरी की थी। और उन्होंने बताया था कि चूहों के अंदर जो बाल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। यानी चूहे के अंदर जो बाल होते हैं फ्रेंड्स, वो कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं। और जो हमारे अक्सर घर में होते हैं, उनके जो बाल होते हैं येलो कलर के होते हैं, और ब्लैक कलर के भी होते हैं, यानी भूरे कलर के। ठीक है, तो जो येलो होते हैं वो प्रभावी होते हैं, और जो भूरे होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। तो उनके बीच में जब क्रॉस कराया, तो जितने रेशियो निकल रहा था उनका, उसका रेशियो निकल रहा था 50 येलो होंगे, 50 ब्लैक होंगे, यानी भूरे रंग के होंगे। लेकिन जो उन्होंने बार बार ही जनरेशन करवाया, लेकिन उनको चेंजेस नहीं देखने के लिए मिला। मेंडल के नियम में जब F1 जनरेशन होती थी, तो F1 जनरेशन का जीन रेशियो आता था 1:2:1, यानी 1:2:1। लेकिन इस कंडीशन में, लेथल जीन की कंडीशन में ऐसा नहीं हुआ। आइए हम थोड़ा बोर्ड के माध्यम से समझें, पाई चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझें, तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा ऊपर ऊपर चला जा रहा है ना फ्रेंड्स। आइए देखिए, लेथल जीन किसने डिस्कवरी की थी? LQ नॉट ने 1905 में। वो हम पहले लिख दें, डिस्कवर्ड बाई LQ नॉट। कब की थी? 1905 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1905 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। किसने की थी? LQ नॉट, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। और इन्होंने ही बताया था कि डिस्कवरी किस पे की गई थी? हाउस रेट पर, घर में पाए जाने वाले चूहा, जिसका नाम था क्या, बोटैनिकल साइंटिफिक जियोलॉजिकल नेम था उसका मस मस्कुलस। ये आप नाम याद रखेंगे। जो आपके घर के अंदर चूहे पाए जाते हैं दोस्तों, उसका साइंटिफिक यानी जियोलॉजिकल नेम होता है मस्कुलस। ठीक है, याद रखेंगे मस। अब जब भी आप जियोलॉजिकल या कोई भी साइंटिफिक नेम लिखें, तो आप उसे लैटिन में लिखिएगा, ये आपको पता होगा। और जीनस का पहला अक्षर कैपिटल, स्पीशीज का पहला अक्षर स्मॉल होना चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर बड़े बड़े लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिस पे भी नाकाम हो जाते हैं। आइए, जो रैट था, इसकी खोज डिस्कवरी किसने की थी? देखा किसने रैट के अंदर इस जनरेशन को, लेथल जीन को? LQ नॉट नामक साइंटिस्ट ने 1905 में। आप नाम याद रखेंगे LQ नॉट, और ईयर याद रखेंगे। ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उन्होंने क्या देखा। उन्होंने 2 तरह के रैट देखी। कितने तरह की? 2 तरह की। एक रैट देखा जिनमें कैरेक्टर क्या थे? अभी तक आप पढ़े हैं कि एक प्रभावी होगा, दूसरा अप्रभावी होगा। यहाँ पे आपको कैरेक्टर अलग मिलेगा। उन्होंने क्या देखा? जो येलो थे, जो चूहे, 2 तरह के येलो चूहे देखा उन्होंने घर के अंदर, एक ब्लैक
एक येलो, ब्लैक का मतलब भूरे नहीं, भूरे बाल वाले, ठीक है फ्रेंड्स, एक व्हाइट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आप, और भूरे बाल वाले और पीले बाल वाले को देखा, ठीक है। जो पीले बाल वाले का कैरेक्टर था, सिंबल था, वो ऐसा था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भूरे बाल वाले थे एक व्हाइट कलर के, उसका कैसा था, उसका स्मॉल वाई, LQ0 ने सिंबल दिया। ये भी प्रभावित है, ये भी प्रभावित है, यानी ये कैसे थे, ये हेट्रोजाइगस थे, कैसे थे, तो हेट्रोजाइगस, ये कैसे थे, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और ये होमोजाइगस कंडीशन है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस। क्यों हेट्रोजाइगस, क्यों दोनों अलग अलग हैं, होमोजाइगस क्यों दोनों सेम, इसलिए होमोजाइगस कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। फिर LQ0 ने क्या किया, ये कैसे चूहे थे, येलो, YELLO, येलो, ठीक है, क्योंकि प्रभावी लक्षण आगे होता है। और ये कैसे थे, स्मॉल वाई का मतलब एगोइट, AGOUTI, एगोइट यानी भूरे, एगोइट यानी भूरे, येलो में पीला, आप जानते हैं फ्रेंड्स। अब उन्होंने क्या किया, फिर इनका क्रॉस करा दिया, क्या कराया, क्रॉस, अकॉर्डिंग टू पुनेट लॉ। इन्होंने इन दोनों चूहे का क्रॉस कराया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या कराया उसने, क्रॉस कराया, किसने, LQ0, साइंटिस्ट ने देखना चाह रहा था उस चूहे के बारे में। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी इसका रेशियो क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका रेशियो आया, जो 50% चूहे थे, जो 50% चूहे थे वो कैसे हुए, येलो, ये 50% येलो और 50% ब्राउन, कैसे, भूरे, एगोइट, 50% एगोइट कलर के रेड थे। यानी जो इसका फिनोटाइप रेशियो निकला वो कैसा था, 1:1, 50-50 है, यानी 1:1। ये फ्रेंड्स 50% येलो 50% एगोइट, तो रेशियो क्या निकला फिनोटाइप का, फिनोटाइप क्या निकला, 1:1। लेकिन उस जो साइंटिस्ट था LQ0, ये देखकर हैरान था कि इसमें कैपिटल वाई क्यों नहीं है। जो इनकी क्रॉस करवा रहा था उसने, वो बार बार ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कैपिटल वाई के साथ क्रॉस क्यों नहीं हो रहा, कैपिटल वाई लक्षण क्यों नहीं है, उसी से वो परेशान था। अब उसने कई बार इसी के दोनों अलग अलग चूहे का क्रॉस करवाया, कई बार येलो और एगोइट के साथ में क्रॉस कराया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार करवाया, 10 से ज़्यादा बार करवाया, लेकिन बार बार यही रेशियो मिल रहा था। तो उसने क्या किया, इसी चीज़ को आगे बढ़ाया। अभी क्या हुआ, उसने पहले 2 अलग अलग कैरेक्टर से करवाया, जैसे ये हाइब्रिड जैसा आपको लग रहा है, और ये प्योर कैसा है, प्योर एगोइट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हाइब्रिड एगोइड है, ये प्योर एगोइड है, इनका क्रॉस कराया। तो जब इनका क्रॉस कराया तो ये रेशियो मिला 1:1। उसने फिर से क्या किया, उसने इस चीज़ को हाइड कर दिया, इस चीज़ को इसके साथ अब क्रॉस कराना बंद कर दिया। सेकंड जनरेशन में इसके साथ क्रॉस कराना रोक दिया, स्वयं इसी के साथ इसी का क्रॉस करवाया, इसी के साथ येलो का क्रॉस कराया। उसने क्या दिमाग लगाया, अब जरूर आएगा कैपिटल वाई अब जरूर आएगा। तो उसने किया भी, आया भी फ्रेंड्स, आया भी दोनों कंडीशन। ये देखिए अब सेकंड कंडीशन में आएगा भी, लेकिन वहाँ पे आपको एक ट्रेजेडी देखने के लिए मिलेगी, जिसके कारण नाम पड़ा इस टॉपिक का लेथल जीन, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। उसने क्या किया, जो F1 जनरेशन थी, अभी हमारे F1 जनरेशन में 2 तरह के कैरेक्टर आए, उसमें हमने 1:1 नाम ले लिया, ठीक है, रेशियो इसका फिनोटाइप निकाल लिया 1:1। अब उसने क्या किया, जो रेशियो मिला था कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई का, दोनों का 50-50% हमें मिला था, 50-50%, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का 50-50% मिला था। इसको उसने हाइड कर दिया। उसने क्या सोचा कि अगर मुझे कैपिटल वाई वाले येलो चूहे चाहिए तो मुझे इसी के साथ इसका क्रॉस कराना पड़ेगा। तो उसने किया भी अकॉर्डिंग टू पुनेट लॉ। हम F2 जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, F2 जनरेशन बाई पुनेट लॉ। ये उसने इसी का क्रॉस इसी के साथ करवा दिया, इसी का क्रॉस इसी के साथ करवा दिया, ठीक है, येलो चूहे का क्रॉस येलो चूहे के साथ करवा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसे अब पुनेट चार्ट ये देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये उसने क्रॉस कराया, ये हमने जनरेशन दे दी, मेल फीमेल दोनों हैं इन्वॉल्व हैं। तो कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये फ्रेंड, ये रेशियो उसको देखने के लिए मिला, ये रेशियो। जैसे ये चूहे मिले उसको, यानी प्योर
येलो रैट, शुद्ध पीला रैट, यही वाला मर गया फ्रेंड्स। क्या हुआ? ये वाला मर गया और उसको रेशियो क्या मिला? 50% येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और 25% स्मॉल वाई स्मॉल वाई और 25% और मिला दोस्तों, 25% कैपिटल वाई जो जिसकी डेथ हो गई थी। क्या हो गई फ्रेंड्स? डेथ, इसी की डेथ हो गई थी, इस रैट की डेथ हो गई थी। उस साइंटिस्ट का, जैसे साइंटिस्ट ने F2 जनरेशन, हमने P1 जनरेशन से F1 जनरेशन की तरफ बढ़ा, फिर F1 जनरेशन का जो ये रेशियो मिला था उसको हमने ऑटो पॉलिनेशन करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? F2 जनरेशन की तरफ, और F2 जनरेशन में साइंटिस्ट ने क्या देखा? साइंटिस्ट खुश तो हुआ कि उसको मिल गया चूहा, लेकिन वो चूहा मरा हुआ मिला उसको। कैसा मिला दोस्तों? मरा हुआ। साइंटिस्ट एकदम बौखला गया कि भैया ये क्या हो गया, ये मर कैसे गया, मेरा एक्सपेरिमेंट तो फेल हो जाएगा। तो उसने रिसर्च की इस चूहे पे, जो कैपिटल वाई प्योर होमोजाइगस रैट पर, जो प्योर येलो था, प्योर येलो रैट थे, उसमें इसके भ्रूण को देखा और उसने क्या नोटिस किया कि जो भ्रूण की लास्ट स्टेज होती है उसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। बस इसी की मृत्यु हो जाती है और बचता कौन है? हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस येलो रैट और होमोजाइगस एगोइट रैट ही बचते हैं। और जो इसी के अंदर, इसके अंदर कैसे कैरेक्टर है दोस्तों? जो इसके अंदर कैरेक्टर है वो दो तरह के कैरेक्टर हैं। पहला, इसके अंदर कैसे कैरेक्टर? दो तरह का। पहला जो कैरेक्टर है वो है आपका येलो रंग का, हेट्रोजाइगस येलो, यानी ये कैसा है? ये विषम युग्मजी पीले कलर का चूहा है। और दूसरा कैरेक्टर इसी के अंदर क्या है? मृत्यु कारक जीन्स भी प्रेजेंट है, मृत्यु कारक प्रभाव भी रखता है। ये तो पहला प्रभाव विषम युग्मजी का रखता है और दूसरा प्रभाव मृत्यु कारक का रखता है। अगर इसका क्रॉस प्योर एगोइड के साथ करवा रहे हैं आप तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, उसमें किसी की डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर इसी का क्रॉस आप इसी के साथ करवा देंगे, यानी इसका ऑटो पॉलिनेशन करवा देंगे, तो आपको लेथल जीन मिल जाएगा। लेथल जीन का मतलब होता है मरे हुए जीन आपको मिलेंगे। वो मरे हुए जीन कौन से होते हैं? कैपिटल वाई, ठीक है फ्रेंड्स। और जब इसके अंदर कितने कैरेक्टर है? एक से ज्यादा कैरेक्टर, यानी दो प्रभाव देखने के लिए मिल रहे हैं। कितने प्रभाव? दो प्रभाव, यानी दो रूप देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले रूप विषम युग्मजी का और दूसरा रूप मृत्यु कारक जीन का देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए हम इस फिनोमेना को क्या बोल दिए? प्लियोट्रॉफिक जीन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? लेथल जीन क्यों बोले? क्योंकि P1 जनरेशन में कुछ नहीं मिला, F1 जनरेशन में कुछ नहीं, लेकिन F2 जनरेशन में लेथल जीन मिले। कब मिले? जब आपने क्रॉस करवा दिया येलो का, हेट्रोजाइगस येलो का क्रॉस किससे करवाया? हेट्रोजाइगस येलो के साथ। ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है दोस्तों, एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों अलग अलग है। अलग अलग का मतलब विषम का मतलब हेट्रो विषम एक ही चीज है दोस्तों, अलग अलग नहीं है। ये विषम युग्मज है। युग्मज मतलब ये एक को आप युग्मक बोल रहे हैं। वाई कैपिटल वाई भी एक युग्मक है, स्मॉल वाई भी एक युग्मक है, लेकिन दोनों अलग अलग है, इसलिए हम क्या बोल दिए? विषम युग्मक। और ये भी सेम वही है, लेकिन अगर स्मॉल वाई है, ये सम युग्मजी है, यानी होमोजाइगस कंडीशन है। तो इसमें कितने प्रभाव देखने के लिए मिले? दो। पहला प्रभाव कौन सा था? पहला प्रभाव था हेट्रोजाइगस का, हेट्रोजाइगस फिनोटाइप का आपने को दिखा, हेट्रोजाइगस येलो। और दूसरा कौन सा प्रभाव? दूसरा प्रभाव आपको देखने के लिए मिला लेथल जीन का। लेथल जीन मतलब कैपिटल वाई मतलब मृत्यु कारक जीन, जो पैदा हुआ 25% वो मर गया। यानी मेंडल के जस्ट अपोजिट मिला। मेंडल F2 जनरेशन में उसके फिनोटाइप, मेंडल के जो F2 जनरेशन का फिनोटाइप मिलता था वो क्या मिलता था? 3GAM1 फिनोटाइप और जीनोटाइप 1GAM2GAM1, ये देखने के लिए मिलता था फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप क्या देखने के लिए मिला? फिनोटाइप देखने के लिए मिला 2GAM1, क्योंकि एक तो मर गया तो तीन बन नहीं सका, तो सिर्फ दो देखने के लिए मिले। दो पीले होंगे और एक भूरे चूहे पैदा होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक था हमारा लेथल जीन, प्लियोट्रॉफिक जीन। लेथल जीन आपको F2 जनरेशन में देखने के लिए मिलेगा और F2 जनरेशन से ही आपको पता चलेगा कि इसी F2 जनरेशन में ही इस Y के पास दो कैरेक्टर होते हैं, पहला विषम युग्मजी का और दूसरा मृत्यु कारक जीन का, जो मर जाते हैं। बस दो तरह के कैरेक्टर थे, इसलिए आप क्या बोल दिए? प्लियोट्रॉफिक जीन। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ, समझ में आया हो? थैंक यू। एंड कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।